साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों आईसीटी की सीरीज चल रही है। 176 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 177। मोबाइल संप्रेषण के लिए विश्वव्यापी स्तर पर 4G समर्थित प्रौद्योगिकी को 5G समर्थित प्रौद्योगिकी शीघ्र ही प्रतिस्थापित कर देगी। यानी कहने का मतलब यह क्या है कि जो मोबाइल कम्युनिकेशन चल रहा है उसमें 4G को 5G रिप्लेस कर दे, क्योंकि 5G सुनने में आ रहा है कि 5G अब हो जाएगा। 5G समर्थित मोबाइल जो है, यानी कि जो 5G को मोबाइल एक्सेप्ट कर रहे हैं जिसमें 5G चल रही है सिम, प्रौद्योगिकी के संभाव्य लाभों में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है। सबसे पहले तो है ए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT जिसको बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत चला हुआ आज का टॉपिक, के लिए अधिक अंतः योजनीयता। बी है डाउनलोड की अधिक गति, डाउनलोड जल्दी हो जाएगा, कुछ भी है, चाहे फिल्म है, चाहे कोई स्टोरी है, चाहे कोई वीडियो है। सी है कम बैंडविड्थ। डी है एक सिरे से दूसरे सिरे तक अधिक विलंब। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप समझ सकते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक विलंब जो है वो तो मान्य ही नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। कम बैंडविड्थ भी गलत हो जाएगा। तो ए आंसर रहेगा इसका। ए में क्या है, केवल ए और बी में क्या है, केवल बी और सी में सी और डी में केवल ए और बी। तो आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। ये 2023 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भी। सेल्युलर नेटवर्क आज मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए सबसे उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हैं। 5वीं पीढ़ी की सेल्युलर नेटवर्क तकनीक है 5G। समर्थित प्रौद्योगिकी धीरे धीरे 4G समर्थित प्रौद्योगिकी की जगह ले रहा है और जल्दी ही या शीघ्र ही यह 4G टेक्नोलॉजी को प्रतिस्थापित कर देगी। 5G समर्थित मोबाइल टेक्नोलॉजी के संभाव्य लाभ निम्नलिखित हैं। सबसे पहला लाभ इसका ये माना जाएगा कि ये डाउनलोड की उच्च गति हो जाएगी, फटाफट स्पीड से डाउनलोड हो जाएगा, कोई टाइम ही नहीं लगेगा। कि अगर आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर में या किसी मैगज़ीन में कि जो फिल्म आज हम कितनी देर में डाउनलोड करते हैं वो मतलब कि मिनटों में डाउनलोड हो जाएगी, कुछ ही मिनट में, मुश्किल से 2 से 3 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के लिए अधिक अंतः योजनीयता। और तीसरा अधिक बैंडविड्थ, वहाँ कम दिया था, अधिक है ये। और चौथा एक सिरे से दूसरे से 4G की तुलना में कम विलंब था, वहाँ ज़्यादा विलंब दिया या कम है, यानी दिया हो इसके बारे में कि ऐसा नहीं होगा कि विलंब हो, यानी कि जल्दी हो जाए सब कुछ। फिफ्थ है 4G की तुलना में अधिक विश्वसनीयता होगी, उच्च क्षमता होगी, शक्तिशाली नवाचार होगा। साथियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 177। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट करिए, इसमें बहुत कुछ सीखने की चीज़ें थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 178। देखिए साथियों 178 क्वेश्चन हमारा है, वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों के माध्यम से विभिन्न उपकरणों के मध्य बेतार का संचार होता है, बिना तार के संचार होता है ब्लूटूथ में, वाईफाई में। ब्लूटूथ उस दशा में उपयोगी होता है जब, कुछ ऐसी कंडीशन है कि ब्लूटूथ कब उपयोगी होगा, जब 30 मीटर से कम दूरी पर रखे गए 2 या 2 से ज़्यादा उपकरणों के मध्य डाटा अंतरित किया जाना हो। पहला तो ये है साथियों। दूसरा है डाटा संरचना की गति महत्वपूर्ण नहीं होती है, यानी चलता रहे आहिस्ता आहिस्ता, कोई दिक्कत नहीं। फिर थर्ड है सी, उच्च बैंडविड्थ प्रयोग, यथा जैसे मतलब किसी मोबाइल फ़ोन से हैंडसेट में म्यूजिक फाइल भेजना का उपयोग करना हो। ये 3 अभी कंडीशन हमारे सामने हैं, ए, बी और सी। क्वेश्चन क्या था कि वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों के माध्यम से विभिन्न उपकरणों के मध्य बिना तार के संचार होता है। ब्लूटूथ उस दशा में उपयोगी होता है जब, ये 3 हमें दे रखी हैं चीज़ें। आगे देखते हैं क्या दिया है। 178 क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट्स के लिए। ये देखिए साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपके सामने 3 विकल्प दिए थे, आपने पढ़े A B C। ए में है केवल ए और बी में केवल ए और सी में केवल बी और सी, डी में केवल ए, बी और सी। तो ये क्वेश्चन जो है 2021 शिफ्ट 1 में, 2022 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन आप मान सकते हैं इसको। तो देखिए ए आंसर रहेगा कि वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों के माध्यम से
विभिन्न उपकरणों के मध्य बेतार का संचार होता है, यानी बिना तार के संचार होता है, चाहे वाईफाई हो चाहे ब्लूटूथ हो। आजकल आपको पता ही इन चीज़ों के बारे में तो बहुत मार्केट में चला हुआ ट्रेंड। ब्लूटूथ लगभग हर डिवाइस में होता है, हर मोबाइल में होता है ब्लूटूथ। एक ऐसा वायरलेस टेक्नोलॉजी मानक है जिसे 30 मिनट से कम दूरी पर रखे गए दो या दो से ज़्यादा उपकरणों के बीच डाटा स्थानांतरित किया जाता हो। डाटा संरचना की गति महत्वपूर्ण नहीं होती है, यानी क्या होता है कि ब्लूटूथ में टाइम तो लग जाता है, टाइम तो लेगा ब्लूटूथ, लेकिन उससे हम फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। ये था साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 178। आशा करता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 179 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या जोड़ा इंटरनेट सेवा तथा इसके संगत प्रोटोकॉल को सही ढंग से सुमेलित दर्शाता है? www, FTP, ईमेल SMTP, ईमेल FTP, और डी है फाइल स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र SMTP। ये भी क्वेश्चन 2023 शिफ्ट 2 में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन ये भी। ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते। ये जो लिस्ट है ये बहुत सारे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक में किया था, बहुत लेंथी क्वेश्चन था। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ उस क्वेश्चन को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 157 था। देखिए साथियों, ये देखिए, आपने देखा भी होगा ये क्वेश्चन। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इतना लेंथी क्वेश्चन जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऐसे क्वेश्चन में टाइम बहुत लगता है, लेकिन जो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें टाइम नहीं लगता। ये थोड़ा जल्दी हो जाते हैं क्योंकि छोटे होते हैं क्वेश्चन और जल्दी नंबर तो बराबर ही मिलने हैं। देखो बी आंसर रहेगा इसका। ईमेल आज इंटरनेट पर सबसे मूल्यवान सेवाओं में से एक बनकर उभर रहा है। बिल्कुल आपको पता है ईमेल जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी ट्रांसफ़र करने का एक जगह दूसरी जगह पे। अधिकांश इंटरनेट सिस्टम एक उपयोगकर्ता से दूसरे उपयोगकर्ता तक मेल स्थानांतरित करने की विधि के रूप में SMTP का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? SMTP। ये फाइल ट्रांसफ़र होता है, फाइल ट्रांसफ़र। जो FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको, FTP फाइल ट्रांसफ़र। ठीक है साथियों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 180 की ओर। देखिए ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इससे लिस्ट 1 का लिस्ट 2 के साथ मैच करना आपने। लिस्ट 1 में देखिए क्या दिया, विवरण दिया है, और लिस्ट 2 में दिया आपके पास इंटरनेट तकनीकी शब्द। अब ए में देखिए क्या दिया, उल्ट कर दिया इसने। पिछली जो लिस्ट हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या होता था, ए की तरफ तो तकनीकी शब्द दिया होता है, बी में विवरण दिया होता है, तो इसने उल्ट कर दिया। कोई नहीं, एनी हाउ हम तो जो क्वेश्चन होगा करना ही पड़ेगा। ए देखिए, इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस के लिए 32 बिट या 128 बिट की सांख्यिकी ID। बी है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के लिए विशिष्ट ID। सी है एक व्यवस्था जिसमें किसी प्रयोक्ता की ब्राउज़र के माध्यम से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर अथवा अन्य संसाधनों तक दूरवर्ती पहुंच होती है, सुगमता होती है। क्वेश्चन नंबर डी है एक भौतिक सर्वर पर अनेक मशीनों को संचालित करने की प्रक्रिया। अब लिस्ट 2 में देखिए इंटरनेट तकनीकी शब्द देखिए, अमूर्तीकरण यानी वर्चुअलाइजेशन। दूसरा है MAC एड्रेस, मैक एड्रेस। थर्ड है IP एड्रेस, और फोर्थ है क्लाउड कंप्यूटिंग। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये विकल्प दे रखे हैं, देखिए ए विकल्प दिया है, बी विकल्प दिया है। आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं। ये देखिए सी में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। ये 2023 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। सही सुमेलन इस प्रकार होगा। देखिए साथियों, ये देखिए इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस के लिए 32 बिट अथवा 128 बिट की सांख्यिकी ID IP एड्रेस। ये मैचिंग कर दिया, अब देख लेना ध्यान से। दूसरा है बी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के लिए विशिष्ट ID MSP एड्रेस।
सी है एक व्यवस्था जिसमें किसी प्रयोक्ता की ब्राउज़र के माध्यम से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर अथवा अन्य संसाधनों तक दूरवर्ती पहुंच होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग। डी है एक भौतिक सर्वर पर अनेक मशीनों को संचालित करने की प्रक्रिया, अमूर्तीकरण, वर्चुअलाइजेशन। साथियों ये तो हमारा था क्वेश्चन, ये आपने देख लिया वो क्वेश्चन भी, दोबारा से मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन था हमारा, मैच करना था हमने इसमें और कुछ नहीं, और ये हमारा आंसर है। ये देखिए साथियों, ये आंसर है। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ये 2023 शिफ्ट 2 में आया हुआ था। 181 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम 181। क्लिक जैकिंग एक प्रकार का साइबर आक्रमण है जो कि, ये नया शब्द है आपके लिए, एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्येक क्लिक पर 1 बिट प्रति सेकंड की गति से डेटा प्राप्त व प्रेषित करती है। बी है इंटरनेट पर क्लिकों को गणना करने की युक्ति है। सी है एक विद्वेषपूर्ण तकनीक है जिसमें वेब प्रयोक्ताओं से छलपूर्वक गोपनीय सूचना प्रकट कराई जाती है। डी है मोबाइल पर छवि प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली अंकीय या डिजिटल प्रक्रिया है। 2023 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन, आंसर क्या रहेगा? सी देखिए, क्लिक जैकिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर इसको करिएगा, आ सकता है। क्लिक जैकिंग एक प्रकार का साइबर आक्रमण है जो कि एक विद्वेषपूर्ण तकनीक है जिससे वेब प्रयोक्ताओं से छलपूर्वक गोपनीय सूचना प्रकट कराई जाती है। यह आमतौर पर फिशिंग ईमेल्स, भ्रांतिपूर्ण वेबसाइट्स या लिंक्स के माध्यम से किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों, इसको भी आप नोट करते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ ओवर करते हैं। बने रहिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी के साथ और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ऑल, बने रहिए।